देखिए, पति हो या पत्नी हो, मुकदमा करने के बाद दोनों ही परेशान रहते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपसे हर वीडियो में ये कहता हूं कि आप किसी प्रकार से मुकदमा करने से पहले एक नहीं 1000 बार पहले सोचें, और सोचने के बाद तब अपना कदम बढ़ाएं। जब आपका मन और मस्तिष्क जब आपको कहता हो, इजाजत देता हो कि हाँ चलो ठीक है मुकदमा करो, क्योंकि मुकदमा करने के बाद जो है आपका जीवन कहीं ना कहीं बर्बादी की ओर मुड़ ही जाता है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं जहां पर पति और पत्नी में दोनों में मुकदमा करने के बाद बन जाए। अन्यथा आज के समय में ये देखा गया है, ये एक्सपीरियंस और बोल रहा है कि आपका अगर रिश्ता खराब करना है आपको, तो आप मुकदमे कर दीजिए, एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर दीजिए, अपने आप ही तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। जिस उद्देश्य से, जिस मतलब से, जिस रिश्ते को निभाने के लिए आपने शादी की थी, वो शादी आपकी खत्म हो जाएगी। क्योंकि मुकदमा करने के बाद आपके बीच में कई लोग घुस जाते हैं। एक तुम्हारी तरफ से, लड़की की तरफ से वकील, एक लड़के की तरफ से वकील, फिर समाज, और फिर जो आसपास के लोग हैं उन्हीं के वो लोग, और फिर उसके बाद जो पीड़ा होती है बोल। तो ये सब कुछ जो एक मिश्रण बनता है, इसका मतलब यही होता है कि ये एक जहर की तरह हो जाता है। जो व्यक्ति खाता है वो मरता ही चला जाता है। तो इस बीच में रिश्ता जो आपका आपने जोड़ा था, बहुत प्यार से, बहुत बहुत अरमानों से आपने जो रिश्ता जोड़ा था, वो रिश्ता इसी दौरान, इसी मुकदमों के चलते हुए खत्म हो जाता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने केस एक कर दिए हैं, चाहे आप पत्नी हैं या फिर पति हैं, कोई भी हो, किसी पर भी केस करने का अधिकार है, सभी कर सकते हैं। लेकिन उस मुकदमा करने के बाद क्या पति पत्नी एक साथ रह सकते हैं? क्या दोबारा से वो घर बसा सकते हैं? तो अगर इसका, इस प्रश्न का जवाब मैं शॉर्ट में दूं, तो ये डिपेंड करता है उन दोनों पति पत्नियों के ऊपर जो अपना रिश्ता फिर से बचाना चाहते हैं। यहां तक कि ये भी देखा गया है कि शादी के बाद डिस्प्यूट हुआ, मुकदमेबाजी हुई, उसके बाद तलाक हो गया, दोनों ने आपसी रजामंदी से तलाक ले लिया, और फिर जब उनको लगा कि हमारा जीवन में कोई भी नहीं है, ना महिला को ये पता लगा कि भाई कि मेरा भी इस परिवार में कोई नहीं है, जहां मैं रह रही हूँ, जिस मैके में रह रही हूँ, जिस यहाँ पर मैं अपना जीवन बर्बाद कर रही हूँ, मेरा कोई रहा नहीं। तो ऐसा ही महसूस पति ने किया। तो उसके बाद दोनों का जो मत आया वो ये आया कि चलो दोबारा से हम एक साथ रहते हैं और दोबारा से एक साथ शादी कर लेते हैं। ये बात ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने आई, तो हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि जब ये प्रस्तावना आई कि सर हम दोनों दोबारा से साथ में रहना चाहते हैं, तो फिर कोर्ट ने मना कर दिया कि आदेश आपका नहीं पलटा जाएगा, क्योंकि आपने दोनों रजामंदी से शादी को तोड़ा है। तो ये ऐसा आप दोनों के साथ में भी हो सकता है। आप भी अगर इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि भाई हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, या हमने किसी प्रकार जल्दबाजी में या किसी दूसरे के बहकावे में आकर ये निर्णय ले लिया, तो आप दोनों दोबारा से मुकदमे खत्म करके एक साथ रह सकते हैं। लेकिन यहां पर कुछ महिलाएं जो चतुर और चालाक होती हैं, या फिर जो धोखा करना चाहती हैं पति के साथ में, वो ये शर्त रखती हैं कि मैं मुकदमे भी चलाऊंगी और तुम्हारे साथ भी रहूंगी, जब तक मैं देख ना लूं कि तुम मुझे ठीक रखोगे या सही रखोगे या खराब रखोगे, तब तक मैं मुकदमे चलाऊंगी। तो ऐसी परिस्थिति में उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए आप साफ स्पष्टली मना कर सकते हैं कि आपका मन हमारे साथ रहने का है ही नहीं। अगर तुम्हारा मन हमारे साथ में रहने का होता तो तुम हमारे साथ जिस तरीके से हम कहते आपसे, उस तरीके से तुम मुकदमे खत्म कर लेते। लेकिन तुमने मुकदमा खत्म नहीं करने की बात कही है और साथ रहने की बात करी है। तो ऐसी परिस्थिति में आप ना ही स्वीकार करें। उस महिला के द्वारा, जो महिला आपको मुकदमा करते हुए आपके साथ रहने की बात कर रही है, वो कहीं ना कहीं दिमाग से खेल रही है, दिल से नहीं खेल रही। क्योंकि वो उसके प्रति, उसके मन में अगर आपके प्रति प्रेम होता तो वो तुम्हें पहले चुनती और मुकदमों को बाद में करती। लेकिन तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं है, वो एक शातिर गेम खेलना चाहती है। हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ रहकर ट्रायल लेके और फिर उसके बाद वापस फिर वही माँ गेम चली जाए। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है कि वो मीडिएशन से या फिर अपनी पत्नी से बातचीत करके रजामंदी से घर पे लेके आ गए हैं, और उसके बाद फिर उसने उद्दंड किया है उस तरीके से, फिर दोबारा से उसने उसी तरीके के काम किए हैं, और फिर वो मुकदमे लगा के वापस मायके फिर से चली गई। और अब की बार वो स्ट्रांग तरीके से आ गई, क्योंकि अब उसने तुम्हारे पास से जाकर तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, और अब जो है वो मेंटेनेंस के केस में या दहेज के केस में या घरेलू हिंसा के केस में वो सबूतों को तुम्हारे लगाएगी। तो ये ऐसी नादानी ना करें, आप ऐसी बेवकूफ़ी ना करें। जहां पर रहना है तो वो समझ में आ जाता है कि हाँ भाई रहना है, और अगर नहीं रहना है तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ शातिरबाजी करेगी, चालाकबाजी करेगी। तो इन सब चीज़ों को आपको जन्म देना ही नहीं है। वहीं पर स्टॉप, खत्म कर दीजिए। कोई बात नहीं, मुकदमे चलाओ, हमारे साथ रहने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो
तो इस तरह की चीजें आप जो है कर सकते हैं। और रही बात मुकदमा चलाते हुए, तो मुकदमा चलाते हुए आप एक साथ रह सकते हैं अगर आपके मन में कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति प्रेम है। तो अगर आपको लग रहा है कि वो सामने वाला छल कर रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो सकता है उन दोनों में से, अगर लग रहा है आपको कि वो सामने वाला छल कर रहा है हमारे साथ में, तो आप साथ रहने के से बेहतर है मुकदमेबाजी ही करें, वो ही बेहतर है। क्योंकि हो सकता है कल को चीजें आज छोटी हैं, कल को बड़ी हो जाएं। क्योंकि महिलाएं जो हैं आजकल वकील से सलाह ले लेकर कानून का दुरुपयोग करती हैं, और कानून का दुरुपयोग करते हुए वो आपको हो सकता है किसी बड़े अपराध में फंसा दें। हालांकि वो अपराध झूठा ही होगा, लेकिन फंस तो जाओगे ना तुम। जो अब तक दूर थे, जिस तरीके से आप आसानी से अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे, जी रहे थे, वो अब आसानी से आप जीवन नहीं जी पाओगे। क्योंकि ये 498A मेंटेनेंस, ये सब एक कॉमन सी बात है जो आपको आप झेल जाओगे। लेकिन अगर इसी में कोई बड़ा मुकदमा आपके ऊपर आ गया, तो फिर आप कहीं ना कहीं ये सोचोगे कि भाई हमें इससे बढ़िया तो मरना ही बेहतर है। और इसी वजह से आजकल लोग जो है वो अपने आप का जीवन समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि वो पत्नी से लड़ पाते नहीं हैं, और जब लड़ नहीं पाते हैं तो वो अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। तो इसलिए ऐसी बेवकूफ़ी ना करें कि भाई मुकदमे चल रहे हैं और साथ में रह लें। तो वो रहना नहीं होता है, वो तो एक ट्रायल हो रहा है। ट्रायल ठीक लगा ठीक, नहीं लगा तो वापस। तो ऐसी ट्रायल ना करें। आप अपने जीवन को जीवन समझें। और इस तरीके की जो मूर्ख महिलाएं हैं जो अपने पति पर मुकदमा करके फिर से दोबारा से साथ रहना चाहती हैं, तो फिर उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो शातिरबाजी कर रही है, चालाकी कर रही है, और मुकदमा खत्म करना नहीं चाहती है। तो चालाकी मत आइए, मुकदमा खत्म कर रही है तभी आप मानिए कि हाँ वो साथ रहना चाहती है। वरना उसका टेम्पररी सोच है, वो या तो वकील के बहकावे में, या परिवार के बहकावे में, या लोग गांव समाज के लोगों के बहकावे में है। और बहकाने वाली महिला आपके विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र रच सकती है, और आपके खिलाफ कोई भी FIR फिर से नए तरीके से दर्ज करवा सकती है। तो इसने कहना चाहूंगा, आज का वीडियो देखने आपसे बहुत